ये चार तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। सीआरपीएफ जवानों की यह तस्वीर 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के 88 साल पूरे होने पर शाह ने शेयर की। साथ में जवानों की पीठ भी थपथपाई। उससे पहले शाह खुद इन जवानों के बीच जाकर बैठे, उन इलाकों का दौरा किया जहां कभी लाल आतंक का खौफ हुआ करता था। ये किसी गृह मंत्री के लिए पहला मौका था जो ये बताता है कि शाह सिर्फ टास्क नहीं देते बल्कि देश के जवानों का परिवार की तरह ख्याल भी रखते हैं। तभी तो आयुष्मान सीएपीएफ योजना, सीएपीएफ ई आवास पोर्टल, सीएपीएफ पुनर्वास योजना और वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड जैसी कई पहल शुरू करते हैं ताकि जवानों और उनके परिवारों को मजबूत किया जा सके। पात्र सीएपीएफ और असम राइफल्स कर्मियों के लिए मानद रैंक की व्यवस्था शुरू की। ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट लागू किया ताकि उन्हें सशस्त्र बलों के समान ही सम्मान और लाभ मिले। मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 के जरिए सीएपीएफ को और मॉडर्न बनाया। उन्हें मॉडर्न हथियार और सर्विलांस सिस्टम, संचार के साधन, सिक्योरिटी से जुड़ी चीजें मुहैया कराई, जिसका नतीजा ये हुआ कि समय से पहले सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को न सिर्फ हासिल किया बल्कि रेड कॉरिडोर वाले इलाके को डेवलपमेंट कॉरिडोर में बदलकर एक नया इतिहास रच डाला। ये तस्वीर है 2 करोड़ 20 लाख इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की, जिससे सीआरपीएफ के 209 कोबरा बटालियन के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया है। जवानों को शाबाशी देने खुद सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह रांची पहुंचे। आज आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिंदुस्तान नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। शाह ने खुले तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने बरसों पहले इसका संकल्प लिया था, इसकी रणनीति बनाई थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि जवानों ने जब मोर्चा संभाला तो उनके साथियों के हताहत होने की संख्या कम होने लगी। सामने खड़े नक्सलियों के मारे जाने की संख्या बढ़ने लगी। अकेले केवल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में ही जवानों ने 27 कट्टर माओवादियों को ढेर कर दिया। लगातार चलाए जा रहे अभियानों के चलते पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी को अपने कई पुराने ठिकाने छोड़ने पड़े। कई ऐसे इलाकों तक जवानों ने पहुंच बनाई जहां पर आजादी के बाद से तिरंगा नहीं लहरा पाया था। नतीजा ये हुआ कि नक्सलियों का किला ढहने लगा। ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने नक्सलियों की रणनीति को मिट्टी में मिला दिया। बसव राजू, पतिराम मांझी, गणेश उइके, मिलिंद तेल तुंबड़े जैसे कई शीर्ष माओवादी ढेर हो गए। नक्सली हिंसा में 56% की कमी आई। सुरक्षा बलों की शहादत में 75% की कमी दर्ज की गई। नागरिकों की मौत में 70% की कमी और नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 के 126 से घटकर 2026 में 1 हो गई। कोई भी जिला सबसे अधिक प्रभावित श्रेणी में नहीं बचा। सुरक्षा और विकास ने मिलकर रेड कॉरिडोर को बदल डाला। साल 2014 से अब तक उन इलाकों में 594 सुदृढ़ पुलिस स्टेशन, 408 नए सुरक्षा कैंप और 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। राज्य सरकारों, ईडी और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई से 102 करोड़ रुपए से अधिक की माओवादी संपत्तियां जब्त की गई। मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सुविधाएं, डाकघर, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र और पुनर्वास नीतियों का उन इलाकों में विस्तार हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो नक्सली रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आदिवासी और गरीबों को बरगलाकर अपने साथ जोड़ लेते थे, उनकी कमर टूटने लगी। सड़कों से लेकर बिजली तक का जाल बिछने लगा और आज हर गांव वासी ये समझ चुका है कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ना उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए कितना जरूरी था। कैसे नक्सलियों ने उन्हें अपने फायदे के लिए इससे दूर रखा। आज गांव-गांव तक पहुंची विकास की बयार देकर हर गांव वासी गदगद है।